महाराष्ट्र की राजनीति में नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का जनाजा किस कदर निकल चुका है, इसका सबसे विभत्स और चौंकाने वाला चेहरा तब सामने आया जब अजीत पवार के निधन की राख अभी ठंडी नहीं हुई और सत्ता की मलाई चाटने के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे खौफनाक सच का पर्दाफाश भी किया और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों एक परिवार के मातम को दरकिनार करके सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए इतनी हड़बड़ी की गई। ये केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं और हिंदू परंपराओं के साथ किया गया एक क्रूर मजाक था। जिस समय पवार परिवार सांत्वना की जरूरत महसूस कर रहा था, उस समय पर्दे के पीछे भाजपा के चाणक्य और अजीत गुट के कुछ सत्ता लोलुप नेता अपनी राजनीतिक बूटियां सेट करने में व्यस्त थे। इस जल्दबाजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण वो डर है जो शरद पवार के एक बयान ने अजीत गुट के भीतर पैदा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। उद्धव ठाकरे के मुताबिक इस पूरी पटकथा का असली मास्टरमाइंड भाजपा नेतृत्व है, जो कि किसी भी कीमत पर शरद पवार की ताकत को खत्म करना चाहता है। दरअसल शरद पवार ने खुलासा करके अजीत गुट की नींद उड़ा दी कि पिछले 4 महीनों से दोनों गुटों के विलय की बातचीत चल रही थी और 12 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा होने वाली थी। अब जैसे ही अजीत पवार का निधन हुआ, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं को ये डर सताने लगा कि अब उनके पास कोई चेहरा नहीं बचा और उनके विधायक वापस शरद पवार के खेमे में लौट जाएंगे। अगर ऐसा होता तो भाजपा का ऑपरेशन लोटस और क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का खेल पूरी तरह फेल हो जाता। अब इसी बगावत को रोकने के लिए आनन फानन में सुनेत्रा पवार का नाम आगे कर दिया गया, ताकि भावनात्मक कार्ड खेलकर विधायकों को एकजुट रखा जाए। ये सत्ता की वो भूख है जिसने अंतिम संस्कार की रस्मों को भी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बना दिया। सामना के जरिए जो खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देंगे। ये दावा किया गया कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला ये कि प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षा को दबाया जा सके, जो कि खुद इस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे, और दूसरा ये कि शरद पवार के विलय जाल से अपने विधायकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने सवाल ये भी उठाया कि क्या महाराष्ट्र की संस्कृति इतनी गिर गई कि पति के निधन के चौथे दिन पत्नी को लाल बत्ती की गाड़ी में बैठाकर खुशियां मनाई जाए। भाजपा, जो कि खुद को सनातनी और हिंदू परंपराओं का रक्षक मानती है, उसने किस नैतिकता के आधार पर एक शोक संतप्त घर में उप मुख्यमंत्री पद शपथ का आयोजन करवाया? ये हिंदुत्व की उन परंपराओं का अपमान है जहां सूतक के समय शुभ कार्य वर्जित माने गए, लेकिन यहाँ तो कुर्सी के सामने संस्कार बौने हो गए। इस पूरे सियासी ड्रामे ने सुनेत्रा पवार को केवल एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है उद्धव गुट का, उद्धव ठाकरे का। उद्धव गुट का यह भी आरोप है कि भले ही सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन गई हूं, लेकिन उनकी डोर पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के हाथों में रहेगी। ये एक ऐसी सरकार है जहां पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दोनों ही फडणवीस की कृपा पर टिके हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले को इस पूरे फैसले से पूरी तरह अंधेरे में रखा गया, जो कि ये भी बताता है कि पवार परिवार के भीतर एक ऐसी दरार पैदा कर दी गई जिसे अब शायद कभी भरा ना जाए। अजीत गुट के नेताओं को डर था कि अगर वे कुछ दिन और रुक जाते तो शरद पवार अपनी जादूगरी से पूरी पार्टी को वापस अपने खाले में, अपने पाले में ले लेते और अजीत पवार की विरासत को पूरी तरह उनके हाथ से खिसकता पाते। उद्धव ठाकरे ने इस जल्दबाजी को सत्ता का गिद्ध भोज करार दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अजीत पवार के जाते ही उनके तथाकथित साथियों ने वफादारी की बजाय कुर्सी को चुना। विधायकों के टूटने का खतरा इतना ज्यादा था कि अस्थि विसर्जन तक का इंतजार करना इन नेताओं के लिए जोखिम भरा हो गया। ये महाराष्ट्र की राजनीति का वो काला अध्याय है जहां एक तरफ एक बड़ा नेता दुनिया छोड़ गया और दूसरी तरफ उनके नाम पर मिलने वाली सहानुभूति को वोट बैंक और सत्ता की मजबूती में बदलने का घिनौना खेल शुरू हो गया। सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाना कोई महिला सशक्तिकरण का कदम नहीं था। 48 साल बाद किसी महिला को कुर्सी देने वाला मूड नहीं था, बल्कि शरद पवार के बढ़ते कदमों को रोकने की एक हताश कोशिश है। अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की जनता इस शोक में उत्सव मनाने वाली राजनीति को स्वीकार कर लेगी या फिर आने वाले चुनाव में इस अमानवीय जल्दबाजी का जवाब मिलेगा?
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.